नारुतो शिपुडन एपिसोड 336 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 336 स्टार्ट कर। तो यहाँ पर मैं जैसे पिछले एपिसोड में आपने देखा, काबुटो अपने कई सारे जुत्सु का इस्तेमाल करके अलग अलग निंजास की बॉडी को, यहाँ पर उनके डीएनए को, उनके जुत्सु को अपने बॉडी में इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके यहाँ पर इताची और सास्की के अगेंस्ट में यूज इस्तेमाल करता है। मकड़ी का जाला, उसके बाद में पीछे से आता है तो एरोस मारता है, एरोस मारने की कोशिश कर रहा होता है तो सास्की और इताची दोनों मिलकर यहाँ पर सुसानो बना लेते हैं और सुसानो बनाने के यहाँ पर अमातेरासु का इस्तेमाल करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस में और अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर वो बैरियर बनाने लगता है। तो उसके बैरियर को तोड़ने के लिए यहाँ पर काबुटो जो है बांसुरी बजाने वाली जो निंजा होती है लेडी टाइप की, उसकी एबिलिटी यूज करता है अपने बॉडी में अंदर और दोनों को गेंजुत्सु में डाल देता है। और दोनों को गेंजुत्सु में डाल के यहाँ पर ओरोचिमारू का जो सांप होता है वैसा ही टाइप का सिमिलर सांप वाले इसमें दोनों को गेंजुत्सु में डाल के दोनों की बॉडी को जो है पैरालिसिस कर देता है। दोनों की बॉडी इस तरीके की पैरालिसिस हो जाती है कि वो दोनों की बॉडी मूव नहीं कर, और इसी टाइप ऑफ जुत्सु के वजह से काबुटो को हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसका पास है ओरोचिमारू का सांप का एबिलिटी एंड प्लस वो इस्तेमाल कर रहा है वो बांसुरी बजाने वाली निंजा का एबिलिटी, जिसके वजह से वो गेंजुत्सु में जा चुका है। एंड उसके बाद में यहाँ पर काबुटो अपना दिखाता है फाइनल फॉर्म, जिसके अंदर में वो ओरोचिमारू का बॉडी का इस्तेमाल करता है। एंड ओरोचिमारू का जो लास्ट फॉर्म था जिसके अंदर मल्टीपल स्नेक निकलते हैं एंड उसके मुंह से तलवार निकलती है, वो वाला फॉर्म यहाँ पर में ओरोचिमारू का निकालता है। एंंड उससे यहाँ पर सास्की को याद आता है कि मैंने जब इसको लास्ट टाइम मारा था ओरोचिमारू को, तब उसका यही उसका फाइनल फॉर्म था। तो ये फाइनल फॉर्म इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके उसका ब्लड सैंपल अपने बॉडी में डलवा लिया था काबुटो ने। तो काबुटो ने उसका ब्लड सैंपल का इस्तेमाल करके उसकी एबिलिटी को अपने बॉडी में ले लिया, उसकी पावर्स एबिलिटी को, उसके जुत्सु को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी जो भी वो चीज़ थी उसने वो सब कुछ ले लिया। एंड लेके जो है अब इताची और सास्की के अगेंस्ट में काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारू की पावर्स को इस्तेमाल करने वाला है। तो सास्की यहाँ पर पुरानी चीजें याद दिलाने लगता है इताची, और पुरानी चीजें याद दिला के यहाँ पर जो है काबुटो को भी थोड़ा सा बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हो। तो काबुटो मौके का फायदा उठा के देख के दोनों वहाँ पर पिलर के पीछे में छुपे होते हैं, पिलर टाइप का कुछ होता है तो पिलर के छुपे होता है। पिलर के पास जाके अटैक करता है और इताची बोलता है कि अगर हम इसके गेंजुत्सु से अभी नहीं निकले तो हम दोनों में मारा जा सकते। यहाँ पर इताची बोलता है मेरे शारिंगन में देखो, मेरे आंखों में देखो सास्की। तो सास्की को बोलता है मेरे आंखों में देखो। तो यहाँ पर वो अपनी मंग्योकु शारिंगन की मदद से सुकुयोमी कास्ट करता है और सुकुयोमी कास्ट करके दोनों के अंदर का जो गेंजुत्सु था जो काबुटो ने मारा था दोनों के ऊपर, वो गेंजुत्सु से आजाद कर देता है एक दूसरे को। और दोनों को गेंजुत्सु रिलीज करने के बाद में दोनों अपने सुसानो एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके काबुटो के अटैक को पकड़ लेते हैं। काबुटो इसके पहले कुछ अटैक कर पाता, इताची उसको पकड़ लेता है और अपना इताची उसका मुंह फाड़ देता है और सास्की जो है उसको बॉडी को पकड़ लेता है और पकड़ के यहाँ पर उसको दूर फेंकते हैं। तो यहाँ पर वो पीछे हट जाता है और इताची और सास्की दोनों उसको तरफ देख रहे होते हैं। उसका मुंह पूरी तरह से यहाँ पर फटा हो चुका होता है ओरोचिमारू का। तो ओरोचिमारू का पूरा मुंह फाड़ देते हैं और उसके मुंह को फाड़ के ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर काबुटो मौका देख के यहाँ पर इताची की बॉडी को पूरा काट डालता है आधा, और आधा काट देने के बाद में यहाँ पर इताची जो है उसके सारे मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और काबुटो को कुछ पुरानी बातें याद दिलाने के बाद में काबुटो को जो है रोना आ रहा होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पर सास्की जो है उसको इताची को थोड़ा रिकवर होने के लिए उसके ऊपर फायर स्टाइल जुत्सु मारता है काबुटो के ऊपर, और काबुटो जो है उसको बचने के चक्कर में वाटर स्टाइल जुत्सु मारता है। और वाटर स्टाइल जुत्सु इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर में सास्की डूब जाता है। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है इताची अपने आंखों में। और उसके बाद में यहाँ पर वो इज़ेनामी का इस्तेमाल करता है इताची काबुटो के ऊपर में, और इज़ेनामी इस्तेमाल करने के साथ साथ वो अपनी एक आंख लॉस कर देता है। उसकी एक आंख की जो रोशनी है वो चली जाती है एंड उससे वो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर वो एक्टिवेट करता है, लेकिन एक्टिवेट करने के पहले थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब काबुटो अपना अटैक कर रहा होता है तब यहाँ पर मैं इताची जो है उसके सारे मोमेंट को, जो भी वो दौड़ रहा है, भाग रहा है और जो जगह पे दौड़ रहा है, जिस भी चीज़ पे वो पैर रख रहा है, वो सारे मोमेंट को कैप्चर कर रहा होता है इताची। तो इताची जो है उसको अटैक को ब्लॉक करता है अपने स्वार्ड से, और स्वार्ड से यहाँ पर उसको सास्की को पीछे आने को बोलता है। तो ये वो सारा मोमेंट वो कैप्चर कर रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पर काबुटो ओरोचिमारू का जो सांप है, सांप वाली फाइनल फॉर्म, वो फाइनल फॉर्म को इस्तेमाल करता है, तब भी यहाँ पर इताची जो है उसके मोमेंट को कैप्चर कर रहा होता है। और कैप्चर करके जो है इन्फिनिट सुकुयोमी होता है, उसके जैसा सुकुयोमी यहाँ पर वो रिकॉर्ड करके बना के रख लेता है, जिस वजह से यहाँ पर जितना भी वो काबुटो उसके ऊपर हमला करेगा या जो भी चीज़ करेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बार बार उसका जो सिंग होता है वो इताची स्वार्ड के थ्रू उसको बार बार सिंग काट रहा होता है। तो यहाँ पर ये काबुटो सोचता है कि इतना बार मैं इसको मार रहा हूँ, इताची के ऊपर, सास्की के ऊपर हमला कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा, बार बार यहाँ पर एक ही चीज़ रिपीट क्यों हो रही है। यहाँ पर काबुटो थोड़ा सोचने लगता कि ये चीज़ पहले भी तो हो चुकी है, यहाँ पर ये मेरा सिंग तो पहले ही काट चुका है। तो अपने सिंग चेक करता है
तो वहाँ पर में उसके 3 सिंग होते हैं और 3 में से 1 सिंग ऑलरेडी कट चुका होता है, लेकिन उसके सिंग के टुकड़े नीचे जमा होते हैं 2। तो यहाँ पर ये परेशान हो रहा होता है और फिर यहाँ पर 5 स्टाइल जुत्सु मारता है और सास्की यहाँ पर मारने के बाद में वाटर स्टाइल जुत्सु मारता है काबूटो, और वहाँ पर काबूटो जो है धुआं होने के बाद में जो स्मोक हुआ है उस स्मोक में थोड़ा सा छुपने की कोशिश कर रहा होता है काबूटो, और काबूटो थोड़ा सा रुक जाता है, रुक के वहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या करूँ मैं, ये ऐसा डबल क्यों हो रहा है और इताची ने क्या किया है मेरे बॉडी के साथ या मेरे ऊपर क्या किया है। तो उसको लगता है कि ये इताची का गेंजुत्सु है, तो वो अपने आप को गेंजुत्सु से रिलीज करने के लिए रिलीज बोलता है, लेकिन वो रिलीज होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो अब आगे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर काबूटो वापस से इताची के ऊपर हमला कर रहा होता है। इताची उसके अटैक को ब्लॉक करके सेम रिपीटेशन वाला यहाँ पर जुत्सु जो है इस्तेमाल करता है। तो काबूटो यहाँ पर दोबारा सोच रहा होता है कि इसने मेरे पे दोबारा हमला किया, दोबारा इसने स्वॉर्ड से मेरा सिंग काट दिया, और ये चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है। और यहाँ पर वापस इताची यहाँ पर गायब होकर क्रो में कन्वर्ट हो जाता है। क्रो में कन्वर्ट होने के बाद में वापस उसका बार सिंग काटे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है और काबूटो इस चीज़ को बार बार हमला कर रहा होता है। थोड़ा अलग स्टाइल के जुत्सु इस्तेमाल करता है, थोड़ा अलग एबिलिटी इस्तेमाल करता है, बार इताची को स्नैप करता है तलवार से, सास्की के ब्लेड से, और बार उसके ऊपर में हमला कर रहा होता है। लेकिन काबूटो का जो सिंग है वो बार यहाँ पर इताची काट रहा होता है। हर मोमेंट पे बार सेम चीज़ रिपीट हो रही होती है। ये गेंजुत्सु इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो जो लड़की होती है जुत्सु इस्तेमाल करने वाली, साउंड निंजा वाली जो लड़की होती है, वो लड़की के बॉडी का इस्तेमाल करता है और उससे काफ़ी ज़्यादा साउंड निकालता है, गेंजुत्सु में डालने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बार उसको सास्की जो है बार उसके ऊपर में किल करके उसको जैसे तैसे करके बार वो सेज जो जुत्सु का इस्तेमाल करता है इताची के बॉडी पे, इताची की बॉडी को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इताची वहाँ पर उसके बार क्रो बन रहे होते हैं। क्रो बन के उसका वो बार सिंग काट रहा होता है। तो ये जो है यहाँ पर इताची एक्सप्लेन करता है कि काबूटो के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। तो इताची सास्की को बताता है कि यहाँ पर मैंने एक अपनी आंख जो है लूज कर दी है, उसकी रोशनी जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इताची एक्सप्लेन करता है, सास्की को बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर इज़ानागी और इज़ानामी का पास्ट यहाँ पर बताता है। तो उसको यहाँ पर समझाता है कि मैंने जो अभी जुत्सु इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं इज़ानामी। इज़ानामी में बेसिकली ये होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पर एपिसोड के अंदर में बहुत पुराने पास्ट एपिसोड को दिखाया गया था जहाँ पे मल्टीपल ऊंचे क्लैन वाले आपस में फाइट करके इज़ानामी और इज़ानागी का बहुत इस्तेमाल करके खुद के मौत को 2-3 बार धोखा देते थे, और धोखा देने के बाद में सामने वाले जो भी अपोनेंट होता था अपोनेंट को मार देते थे। तो उसके बाद में वैसा कर करके वो उचिया का सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए वो जो पागल हो जाते थे इज़ानागी इस्तेमाल करने की वजह से, तो उसके बाद में उनका माइंड है पूरे तरीके से बिगड़ जाता था। तो ये इज़ानागी की सबसे बड़ी वीकनेस थी और ये सब 5 एपिसोड यहाँ पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसको इताची जो है सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है सास्की को कि यहाँ पर इज़ानागी और इज़ानामी ये दोनों इस्तेमाल करने के अपने साइड इफेक्ट्स और अपने फायदे और नुकसान है, और हर एक टाइप के जुत्सु का एक वीकनेस पॉइंट होता है, हर एक जुत्सु में एक वीकनेस पॉइंट होता है। तो इस इज़ानागी में इस्तेमाल करने के बदले में हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो है अपनी आंखें। इज़ानामी में भी अपना एक आंख सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तुमने यहाँ पर जब डांसो से फाइट की थी तो उसमें तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जब तुम डांसो से लड़ रहे थे तब वो इज़ानागी इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी एक शारीगन धीरे करके बंद हो रही थी। तो वो अपनी मौत को चेंज कर रहा था, जहाँ भी वो उसको हेवी डैमेज पड़ रहा था, जहाँ पे उसकी डेथ हो रही थी बार उसे वो रिप्लेस करके के बदले में एक शारीगन को रिप्लेस करके या सेक्रीफाइस करके अपनी मौत को वापस से रिवाइव करता था। यानी मर तो जाता था लेकिन वापस से उस शारिंगन के बदले वो जिंदा हो जाता था। तो वो ये बार बार 10 आंखें 10 शारिंगन होने की वजह से वो 10 बार ऐसा तुम्हारे साथ कर चुका है। लेकिन बाकी अदर शारिंगन यूज़र मैक्सिमम एक या एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डांजो के पास में हाशिरामा सेंजू का वो कटा हुआ हाथ था जिससे वो अपना हाथ बनाता है, एंड उसके अंदर में वो 10 शारिंगन थी, और शिशुई की जो आंख थी वो भी उसका सपोर्ट ले रहा था, जिस वजह से यहाँ पर डांजो के पास में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इज़ानागी इस्तेमाल करने के लिए 10 चांसेस थे। लेकिन बाकी शारिंगन यूज़र जो इताची के क्लान वाले हैं, उचिया क्लान वाले, उनके पास में मैक्सिमम 1 ही चांस होता है इज़ानागी या इज़ानामी इस्तेमाल करने के लिए। तो इज़ानागी यूज़र करप्ट हो जाता है, अपना माइंड से कंट्रोल खो देता है, एंड उसके बाद में वो कुछ भी हरकतें करने लगता है। लेकिन इज़ानामी में यहाँ पर बेसिकली वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैं काबूटो से लड़ रहा था फिजिकली कॉन्टैक्ट करके, तब उससे मुझे कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से यहाँ पर जो मोमेंट कैप्चर होगा और जो उसके अंदर में फिजिकल सेंसेशन होगी
वो उसको कैप्चर करना, मोमेंट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसलिए मैंने काबूटो के हाथों खुद को स्टैप करवाया और स्टैप करने के साथ साथ वो जो मोमेंट है वो मोमेंट मैंने अपने शारिंगन में रिकॉर्ड किया। और शारिंगन में रिकॉर्ड करने के बाद एक और मोमेंट मैंने शारिंगन में रिकॉर्ड किया जहाँ पे काबूटो भाग के इताची की तरफ आ रहा था। तो वहाँ पर मैं उसने अपना कुरो वाला जो विंग था वो विंग वहाँ पे छोड़ दिया था ज़मीन पे, और पानी टपकने वाला जो एक क्लिप था उस क्लिप को मोमेंट को उसने कैप्चर किया और दोबारा से उसी मोमेंट को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके एक और मोमेंट वहाँ पर क्रिएट किया। और उसके यहाँ पर उसको सबको रिकॉर्ड करके उसने उसको डबल कॉपी करके यहाँ पर एक मोमेंट बनाया और मोमेंट बना के यहाँ पर ए, बी और सी ऐसे करके 3 पार्ट उसने डिवाइड किया और तीनों पार्ट को यहाँ पर डुप्लीकेट सेम मोमेंट को क्रिएट करते हुए उसने उसको रिप्लेस कर दिया, एक लूप होल में क्रिएट कर दिया। और क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर काबूटो जो है वो मेरे गेंजुत्सु में आ गया और मेरे गेंजुत्सु का नाम है इज़ानामी। और तो ये है इज़ानामी। तो यहाँ पर इज़ानागी में डेथ को मतलब जो है धोखा दे सकते हैं डेथ को, मतलब किसी ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अपनी जान को बचा सकते हैं। लेकिन इज़ानामी में हम सामने वाले को गेंजुत्सु में डाल सकते हैं। अगर उसको अपने पर सेल्फ डाउट है, उसका अगर माइंड थोड़ा वीक है तो हम उसके ऊपर में इज़ानामी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से उसको गेंजुत्सु में डाल के उससे जो भी चीज़ें हमें करवानी होगी या जो भी उसको अपने अंदर सेल्फ डाउट क्लियर करवाना होगा या जो भी उससे बातें हमें मनवानी होगी हम वो मनवा के निकाल सकते हैं। तो ये इज़ानामी का ये फ़ायदा होता है। यहाँ पर उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है सास्की को इताची, तो ये सारी चीज़ें उसको दिखा देता है एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। तो काफ़ी साल पहले यहाँ पर निंजास थे उचिहा क्लैन वाले के और वो आपस में फाइट करके इज़ानामी और इज़ानागी दोनों इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को डिफेट करके यहाँ पर अपनी अपनी पावर का शो ऑफ करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो बताता होता है सास्की को, और इज़ानामी और इज़ानागी का काफ़ी अच्छा डिटेल एक्सप्लेन वो सब कुछ कर रहा होता है। तो वो उसके मदद से यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से इज़ानागी यूज़र अपना कंट्रोल खो देता है माइंड से और वो पूरे के पूरे क्लैन वालों को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने का राज और हेट्रेट उनके अंदर बहुत बढ़ जाता है इज़ानागी यूज़र के वजह से। और इज़ानागी और इज़ानामी यूज़ करने के लिए मंगीगु शारिंगन होना ज़रूरी नहीं है, वो नॉर्मल शारिंगन यूज़र भी कर सकते थे। ऐसा यहाँ पर मैं काफ़ी सारी डिटेल दिखाई जाती है जिसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ऊपर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता है और उसके बाद में यहाँ पर काबूटो की बॉडी को ऊपर में वो गेंजुत्सु काट्स करने के बाद में सास्की को बोलता है कि तुम इसके बाद में तुम्हें जो भी डिसीजन लेना होगा, तुम कोनोहा विलेज को तबाह करते हो नहीं करते हो, तुम अच्छाई के रास्ते पे चलते हो या बुराई के रास्ते पे चलते हो, तो ये आगे जाके तुम जो भी चीज़ें करना चाहते हो तुम सोच समझ के करना और जो भी तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा यहाँ पर इताची सास्की को बोल के यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें वापस से बैटलफील्ड के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर 2 निंजा बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वापस से हमें काबूटो, इताची और सास्की को दिखाया जाता है जहाँ पे काबूटो जो है गेंजुत्सु के अंदर है और इताची जो है वो जुत्सु को रिलीज करने वाला होता है, रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज करने वाला होता है, जिससे मरे हुए जितने भी शिनोबी निंजास थे जिनको रिवाइव किया गया था, रीएनिमेटेड किया गया था, वो सभी के सभी उनकी सोल जो है रिलीज हो जाती। तो यहाँ पर सास्की जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि सास्की मुझे और बताओ और बाकी जो भी तुमने मॉम डैड को मारा था, उचिहा क्लैन वालों को मारा, वो किसके कहने पे मारा और क्यों मारा और ये सब करके क्या मिला। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं मेरे मिशन में फेल हो गया, जो कि मैं खुद अकेला सारी चीज़ें करना चाहता था, मैं उसमें फेल हो गया। तो यहाँ पर तुम जो है ये चीज़ें मत करना, जो मैंने अकेले करने की कोशिश की वो तुम मत करना सास्की। तो यहाँ पर वो सास्की को काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा होता है, आंसर दे रहा होता है और यहाँ पर नारुतो से वादा करके उसको नारुतो वाली बात या बोल के यहाँ पर जुत्सु को, काबूटो को जो जुत्सु था उसको रिलीज़ करने वाला होता है। तो उसके आंखों में वो सुकुयोमी कास्ट करता है और सुकुयोमी कास्ट करके उसको जो है उसके अंदर का जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर जुत्सु को परफॉर्म करता है। उसके बाद में बैटलफील्ड के अंदर दिखाते हैं यहाँ पर ओबिटो, नारुतो और बाकी जो 5 कागे थे वो मादारा उचिहा के शैडो क्लोन के अगेंस्ट में यहाँ पर लड़ रहे थे। तो सारे लड़ते लड़ते यहाँ पर गिर जाते हैं और जितने भी मादारा उचिहा के क्लोन थे वो सभी कागे को यहाँ पर डिफेक्ट करके साइड में कर रहे हो। तो 5 कागे यहाँ पर मादारा उचिहा के क्लैन से लड़ते अपना चक्रा भी बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं और लूज करने के साथ साथ वो यहाँ पर मादारा उचिहा की जो शारिंगन थी मंगीगु शारिंगन उसमें गेंजुत्सु में रायकागे फंस जाते हैं और यहाँ पर बाकी जो सूचिकागे वो यहाँ पर रायकागे को बचा के सेफ जगह पे लेके जाते हैं। सेफ जगह लेके जाने के बाद में उसको गेंजुत्सु से रिलीज़ करते हैं। मादारा उचिहा बोलते हैं कि तुम साले सूचिकागे, तुम्हारे वजह से तो रायकागे बच गया, लेकिन अब अगली बार नहीं बचेगा और सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा सूचिकागे। तो यहाँ पर वो अपने 5-5 क्लोन को यहाँ पर मिला के अपना बड़ा सा मादारा उचिहा एक बड़ा सा सुसानो दिखाने वाला होता है और 5 कागे जो है यहाँ पर यूनाइट हो जाते हैं वापस से एक साथ और एक साथ आके यहाँ पर सभी सुसानो से लड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मादारा उचिहा उनका मजाक उड़ाता है और यहाँ पर पार्टिकल स्टाइल जुत्सु से डॉज करता है। सूचिकागे पार्टिकल स्टाइल जुत्सु यहाँ पर अटैक करते हैं उसके ऊपर में, लेकिन वो बच जाता है।